हम 20 सेकंड के पीछे 2 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा हो तो साइन थीटा का मान क्या करना अपने को निकालना है कि tan इनवर्स 3/4 बराबर क्या है थीटा है। तो यहाँ से मान आएगा 3/4 बराबर tan थीटा, या हम बोलेंगे tan थीटा का मान है वो कितना आ रहा है 3/4। ये क्या मान होगा आपके पास लंब बटे आधार होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान क्या करना है ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की वैल्यू क्या करते हैं निकाल लेते हैं। क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या आएगा आधार स्क्वायर आएगा। तो इसका मान क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 का स्क्वायर आएगा। 9 प्लस क्या रहे 16 आएगा। तो रूट क्या आएगा 25। रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो कर्ण का मान कितना आ रहा है 5 आएगा। यहाँ से आपको साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का मान क्या है आपके पास लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है देखिए यहाँ पे लंब की जो वैल्यू आ रखी है वो अपने पास 3, कर्ण का मान कितना है 5। तो यहाँ से जो साइन थीटा का मान आएगा वो कितना है आपके पास 3/5 आ जाएगा। 3/5 ये इसका क्या होगा आंसर होगा आपके पास। तो हमने यहाँ पर ये अच्छे ढंग से बात देख ली गई है कि हमारे पास जो साइन थीटा का मान है वो 3/5 है, लेकिन आपको जो बुक में ऑप्शन दिया गया है वो आपके खे ऑप्शन है राइट होगा इसका, लेकिन इसमें 3/3 छपा हुआ रॉन्ग है, वहाँ 3/5 होना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आएगा। कौन सा क्वेश्चन देखना आपको 4 नंबर क्वेश्चन देखना है इसका कि 4 नंबर क्वेश्चन है क्या प्राप्त होगा। यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका कोट tan इनवर्स अल्फा प्लस क्या है कोट इनवर्स अल्फा का मान है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या आएगा, ये अपने को यहाँ से क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। कोट tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा, इसका मान क्या रहे कोट tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा का मान होता है π/2। कोट 90 की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि हम ये जानते हैं tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा का जो मान होता है वो क्या होता है π/2 होता है, 90 डिग्री आता है। तो इसका मतलब इसका मान क्या होता है आपके पास 0 आएगा। ये कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है हो गया। आगे देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आपके पास। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है ये पढ़ते हैं यहाँ से। 5 नंबर क्वेश्चन आपको देखा है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर कितना है 1/2 बराबर x हो तो x का व्यापक मान क्या है। कि साइन इनवर्स x बराबर क्या है 1/2, कि साइन इनवर्स x बराबर क्या है 1/2 सॉरी, यदि साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या है x है, 1/2 बराबर क्या है x, तो x का व्यापक मान है, तो x का व्यापक मान है, x की व्यापक वैल्यू क्या होगी ये अपने को यहाँ से क्या करना है ज्ञात करना होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 बराबर देर का आपको x, 1/2 बराबर क्या आएगा साइन x आएगा, 1/2 बराबर क्या आएगा साइन x। या हम बोलेंगे साइन x का मान कितना है 1/2 है। साइन के किस कोण का मान 1/2 होता है, तो सभी को मालूम होगा साइन π/6 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2 होता है। अब बात करनी है इसका व्यापक मान, जनरल वैल्यू क्या होती है। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y हो तो हमारे पास x का मान होता है n पाई प्लस -1 की पावर n y, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या होता है आपके पास z, पूर्णांक संख्या होता है आपके पास।
तो यहाँ से अपने पास क्या करना है, x का मान निकालना है। x बराबर क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, पाई बाई क्या होता है 6 होता है, जहाँ n किससे बिलोंग करता है, z से बिलोंग करता है। इसमें भी जो आपके बुक में ऑप्शन है उसके बीच में प्लस का चिन्ह नहीं छपा हुआ है, ये आप देख लेना, वहाँ क्या होना चाहिए, प्लस का चिन्ह होना चाहिए आपके पास। x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6, इसका चौथा गे ऑप्शन राइट होगा, लेकिन इसमें आपके बीच में प्लस का साइन नहीं छपा हुआ है, इस बात को आप अच्छे ढंग से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके 6 नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसका। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन इसका, कि 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्या प्राप्त होगा अपने को, ये देख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 tan इनवर्स 2, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 tan, अंदर आपको दे रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब का मान है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब का मान है। इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपने को मान दे रखा है वो लिख लिया हमने, 2 tan इनवर्स x प्लस क्या है, tan इनवर्स x क्यूब है, 2 tan, ये है जैसे कि जैसे ही लिखा हमने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करना है आपको, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र है क्या होगा, क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। तो यहाँ x के स्थान पर x आएगा, y के स्थान पर x क्यूब आएगा, बटे 1 माइनस एक्स इंटू क्या आएगा, x क्यूब है आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या रहा आपके पास, ये किसका मान है यार, tan इनवर्स, और बाहर क्या होगा आपके पास 2 tan, कि 2 tan इनवर्स, और ये मान है आ रहा है आपके पास। अब देखिए tan इनवर्स x का मान क्या होता है, x ही आता है, कि tan इनवर्स x का मान क्या होता है आपके पास, x ही प्राप्त है होता है। तो इसका मतलब ये इसका मान क्या आएगा, सेम टू सेम ही आ जाएगा। ऊपर क्या करना है आपको, एक बार लिख लीजिए, है जैसे ही x प्लस एक्स क्यूब आएगा, नीचे क्या आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 आएगा आपके पास। अब ये अपने पास क्या हो रहा है, सोल्व हो रहा है, तो इसका मतलब इसको हल कर लेते हैं। ऊपर कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो 1 प्लस क्या मान आएगा, एक्स स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कौन सा सूत्र क्या यूज करनी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या मान आएगा इसका, a प्लस बी और a माइनस बी इसका मान है आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहा है, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। कौन से क्वेश्चन का आंसर हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हो गया आपके पास। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट किसी के नहीं होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 7, कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आपके पास। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए। सेवन नंबर क्वेश्चन आपका, 7 नंबर क्वेश्चन अपने को दिए गए हैं कि tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर पाई बाई 4, तो x का मान है यदि tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर पाई बाई 4, पाई बाई 4, यदि tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर पाई बाई 4, तो x का मान है, तो x का मान है कि x की वैल्यू क्या होगी, ये अपने को निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, अच्छे ढंग से अपने को देखना है। हमने लिखा tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर क्या है, पाई बाई 4 है, 45 डिग्री। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करना है आपको, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, x के स्थान पर 3x, y के स्थान पर 2x, 1 माइनस 3x इंटू क्या आएगा 2x आ जाएगा, बराबर क्या है पाई बाई 4।
टेन इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 10 आएगा। 3x और 2x को जोड़िए 5x बटे 1 माइनस क्या आएगा 6x करो जी बराबर क्या रहा है 10 पाई बाई 4। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 5x बराबर 1 माइनस क्या आएगा 6x स्क्वायर और 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1 होता है। अब इसकी वजह गुणा कीजिए क्या आएगा 5x को 1 से गुणा किया 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर आएगा। अब इसका मान क्या आएगा ये देख लेते हैं यहाँ से माइनस का 6x स्क्वायर इधर पक्षांतर करेंगे क्या आएगा प्लस का 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्या आएगा 1 बराबर 0 आएगा। अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है कि गुणा करने पे आना चाहिए माइनस के 6x स्क्वायर, घटाने पे कितना आना चाहिए 5x आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो मान होंगे इसके 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x मतलब 6 और 1 होगा -1 बराबर क्या आएगा 0। दो में कॉमन ले लीजिए 6 कॉमन लेंगे 6x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा x प्लस क्या आएगा इसका मान आएगा आपके पास 1 -1 कॉमन लीजिए तो x प्लस क्या आएगा 1 बराबर 0 आएगा। x प्लस 1 दोनों में बाहर कॉमन आएगा अंदर क्या बचेगा आपके पास 6x माइनस 1 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मान क्या आ रहा है आपके पास यहाँ इसकी वैल्यू आएगी वो ये आएगी कि x प्लस 1 बराबर 0 या 6x माइनस 1 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। तो x का मान आ रहा है -1 और 6x बराबर क्या आएगा +1 आएगा। तो x का मान कितना आएगा यहाँ से 1/6 हो जाएगा। तो आपके पास एक दो मान आए x बराबर -1 आया है और x बराबर कितना आया 1/6। तो आपके यहाँ पे आंसर दे रखा है x बराबर 1/6 वाला, तो ये आप आंसर है यूज कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और 7वें में के भाग का जो आंसर है वो अपने पास x बराबर कितना आ गया 1/6 प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कौन सा आपके 8वां क्वेश्चन देखिए इसका कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा। एट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसका में क्या आंसर होगा। ये देखिए सभी 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा आपको साइन इनवर्स √3/2 साइन इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कोस इनवर्स √3/2 प्लस 2 कोस इनवर्स √3 क्या है 2 का मान क्या है आपके पास। इसका मान देखना है अपने पास का मान है इसकी वैल्यू हम क्या कर लेते हैं याद कर लेते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा आपके पास। ये देखिए सभी साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कोस इनवर्स √3/2 साइन इनवर्स √3/2 साइन के किस कोण का मान √3/2 होता है तो आपको पता होगा π/3 का प्लस 2 कोस के किस कोण का मान √3/2 होता है तो π/6 का होता है। तो इसका मान क्या रहा है π/3 प्लस इसको काटोगे तो इसका मान क्या आएगा π/3 एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा तो पाई प्लस क्या आएगा पाई इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 2π/3। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन हो गया आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन है हो गया। तो इसका गे ऑप्शन राइट है हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप देखते रहें इससे कोई मतलब नहीं है अपने को तो ऐसे पूरे सॉल्व करना है इसको अच्छे ढंग से। जब ये आएंगे तो ऑप्शन अपने आप ही भर दोगे आप। अब देखिए इसका 9 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। ये देखिए सभी नाइन नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपने पास क्या दिए गए हैं। यदि tan इनवर्स 1 यदि tan इनवर्स 1 यदि tan इनवर्स क्या दे हैं 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2 प्लस कोस इनवर्स 1/√2 बराबर साइन इनवर्स x। तो x का मान है बराबर क्या है साइन इनवर्स x। तो x का मान है कि x की वैल्यू क्या आएगी वो अपने को यहाँ से क्या करनी है ज्ञात है करनी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या वैल्यू आ रही है आपके पास। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2 बराबर क्या है साइन इनवर्स x है। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2
बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका मान निकालते हैं। टेन इनवर्स 1, टेन के किस कोण का मान 1 होता है, तो आपको सभी को मालूम होगा कि 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान क्या आएगा, π/4। कोस इनवर्स 1/√2, तो ये भी किसका मान होता है, π/4 का। बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। π/4 और π/4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, π/2 आ जाएगा। 45 और 45 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री। साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मान क्या आएगा, साइन π/2। साइन π/2 का मान कितना होता है, 1, तो एक्स का मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एक्स का मान कितना आएगा, +1 होगा आपके पास। आगे चलते हैं, अपने पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसका 10 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/3 बराबर π/2, तो एक्स का मान क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन अपने को दिए गए हैं कि यदि कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स, कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/3 बराबर π/2 बराबर है π/2। कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/3 बराबर π/2, तो एक्स का मान है, तो एक्स का मान है कि एक्स की वैल्यू क्या है, ये अपने को ज्ञात है करना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमने लिखा कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/3 बराबर क्या है, π/2। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस टेन इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज कर देता हूँ आपके, ताकि क्या रहेगा, आसान रहेगा। यहाँ से कोट इनवर्स एक्स प्लस क्या लिखते हैं, कोट इनवर्स 3 लिखते हैं इसको, चाहे 10 में भी चेंज कर सकते हो। बराबर क्या होगा, π/2। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं टेन इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो कोट इनवर्स 1/x की क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब हम इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे। अब आपको किसका फॉर्मूला यूज करना है, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज करना है। कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई, क्या फॉर्मूला होता है इसका, कोट इनवर्स एक्स वाई -1/y प्लस क्या होता है, x होता है। तो ये फॉर्मूला अपने को यहाँ पे यूज करना होगा। चलिए यूज कर लेते हैं। क्या माना रहा है, कोट इनवर्स एक्स वाई का मतलब क्या आएगा, x × 3 - 1 बटे y प्लस x, तो 3 प्लस क्या आएगा, x आ जाएगा। बराबर क्या रहा है, π/2। कोट इनवर्स को उधर लेके जाइए, क्या मानेगा, 3x - 1 बटे 3 प्लस क्या आएगा, x बराबर वैल्यू आ रही है कोट π/2, कोट है π/2। इसका मान क्या है यहाँ पे, कोट 90, कोट 90 का मान क्या होता है बताइए भाई, 0 होता है। वज्र गुणा कीजिए इसको, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से बताइए क्या मान आ रहा है इसका। वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ से कि 3x - 1 बराबर क्या आएगा, 0। तो 3x बराबर क्या आएगा, +1 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा, 1/3 आएगा। ये इसका आंसर होगा आपके पास। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। तो ये ऑप्शन के सारे क्वेश्चन क्या हो गए, एंड हो गए यहाँ पे। आगे अपने पास चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 11 कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, आपको ये बात यहाँ से देखनी है ध्यान से। तो चलिए देख लेते हैं क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन क्वेश्चनों को आप पहले खुद भी सोल्व करके देखें, फिर इसमें मिलान करें, ताकि आपके अच्छे ढंग से क्या होंगे, क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दे रखा है, और मोस्ट क्वेश्चन भी है। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, यदि 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, यदि 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बराबर पाई, तो
x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान है ज्ञात है कीजिए। x का मान अपने को यहां से क्या करना है, निकालना। तो इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, ये अपने को देखना है। यहां से देख लेते हैं भाई क्या आ रहा है कि 4 साइन इनवर्स x प्लस क्या है कोस इनवर्स x बराबर क्या है, पाई है। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का जो मान होता है वो क्या होता है, π/2 होता है, 90 डिग्री होता है। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान क्या है, π/2। हमें यहाँ से किसका मान ज्ञात करना है, कोस इनवर्स x का मान निकाल लेते हैं। कोस इनवर्स x का मान क्या आएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x आएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पे रख देना। रखिए 4 साइन इनवर्स x प्लस π/2 माइनस क्या आएगा, साइन इनवर्स x आएगा, बराबर क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। 4 साइन इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स x, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, 3 साइन इनवर्स x आएगा, प्लस क्या है π/2 बराबर क्या है, पाई। ये इधर प्लस का π/2 है, उधर किसका हो जाएगा, माइनस का π/2 होगा। कि 3 साइन इनवर्स x बराबर पाई माइनस क्या आएगा, π/2 आएगा। पाई में से π/2 घटाओगे, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, π/2 आएगा। 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या रहा है, π/2। ये 3 इधर गुणा में, उधर किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो साइन इनवर्स x बराबर क्या आएगा, π/2 इंटू कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसका मान क्या आएगा, π/6 आएगा। अब यहाँ से किसका मान ज्ञात करना है आपको, x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या आएगा, साइन π/6 होगा, साइन π/6। साइन π/6, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे x का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपके पास 1/2 आएगा। तो ये आपके 11 नंबर क्वेश्चन है। बस इसमें बदलने वाली बात मुख्य थी, इसलिए जब तक वो बात आपको दिमाग में नहीं आएगी तब तक इसमें समस्या रहेगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 नंबर। देखिए कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ये अपने को यहां से देखना है। देखिए अच्छे ढंग से क्वेश्चन नंबर 12। बारह नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां से 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि कोस π/2 कोस π/2 प्लस क्या देखा आपको, साइन इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए, प्लस साइन इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात है कीजिए। इसका मान हम क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं कि कोस π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 का मान है ज्ञात है कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या वैल्यू होगा आपके पास। पहले हमने है जैसे कि जैसे लिखना है कि कोस π/2 प्लस साइन इनवर्स क्या है 1/3, ये हमने है जैसा कि जैसा लिख लिया। अब आप जानते हैं कि कोस π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 90 प्लस थीटा। कौन सप्तांश की बात चल रही है, सेकंड सप्तांश की बात है चल रही है। और सेकंड सप्तांश में कोस किसका होता है बताओ भाई, सेकंड सप्तांश में कोस होता है वो माइनस का होता है। तो हम इसको क्या लिखते हैं कि कोस π/2 प्लस थीटा, कोस π/2 प्लस है थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा एक न्यून कोण होना चाहिए और साइन इनवर्स 1/3 है वो एक क्या है, न्यून कोण की बात ही होगी। क्योंकि हमारे पास इसका मान -1 और 1 के बीच का रहना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो हम क्या चलते हैं यहाँ से, देखिए माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में बात हो रही है। तो π/2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन इनवर्स 1/3, तो माइनस साइन इनवर्स 1/3 का मतलब इसका मान क्या आएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स x का मान, साइन इनवर्स x का मान किस बराबर होता है, x के बराबर होता है। इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 1/3 आएगा आपके पास। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, 13 नंबर क्वेश्चन अपने को देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा। तो ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होगी आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसका क्या देगा आपको कि यदि अपने को दे रखा है साइन इनवर्स 3/4, यदि साइन इनवर्स क्या है 3/4 प्लस यदि साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 प्लस सेक इनवर्स 4/3 बराबर क्या आपके पास x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बराबर दे रखा आपको x, तो x का मान ज्ञात कीजिए कि x की वैल्यू क्या आएगी वो अपने को यहाँ से निकालना। तो देखिए x का मान क्या आएगा वो हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से कि साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 बराबर x हो, तो इसके x का मान निकालना है आपको। तो बहुत इजी काम होगा कि साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 बराबर क्या है x। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, किस प्रकार से निकालना होगा देखिए, साइन इनवर्स 3/4 सेक इनवर्स x का मान किसके बराबर होता है कि सेक इनवर्स x की वैल्यू कोस इनवर्स 1/x के बराबर होता है। कोस इनवर्स है 1/x, मतलब जो 4/3 है इसको हम उलट देंगे, क्या आएगा 3/4 हो जाएगा। कोस इनवर्स 3/4 बराबर क्या आएगा x आएगा कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान क्या होता है π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान क्या होता है π/2। तो इसका मान क्या आएगा यहाँ पे x का मान सेम है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों 3/4 और 3/4, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा π/2। तो हम कह सकते हैं कि x का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, π/2 आ रहा है। तो ये आपको कौन सा क्वेश्चन एंड हो गया, 13 नंबर भी क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 14 नंबर कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा आपके पास। 14 नंबर क्वेश्चन की बात है करते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन अपने देखना चाहे तो हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे, ये देखिए सिर्फ। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस अपने को एक छोटी सी बात मालूम होती है तो आराम से क्वेश्चन है हो जाता है। आप देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 अपने को दे रखा है साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 प्लस दे रखा आपको 2 tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। 2 tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान है ज्ञात कीजिए कि इसका मान हमें कैसे निकालना है ये अपने को देखना है। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस क्या है 2 tan इनवर्स 1/3। 2 tan इनवर्स x को आप साइन इनवर्स की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। साइन इनवर्स में चेंज करोगे तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा। यदि मैं 2 tan इनवर्स x को कोस इनवर्स की फॉर्म में चेंज करता हूँ तो ये जो कोस इनवर्स में तो आपको तभी मालूम होगा कि यहाँ ये साइन इनवर्स 4/5 है तो उसका मान कोस इनवर्स 4/5 आएगा ताकि उसका मान π/2 हो जाए। यदि ये बात आपके दिमाग में आती है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स की फॉर्म में चेंज करें, फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र है यूज कीजिए। तो यहाँ से देखो मैं तो सीधा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कोस इनवर्स की फॉर्म में लगा रहा हूँ कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या आता है कोस इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x² होता है आपके पास। लगाइए क्या वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 4/5 प्लस क्या आएगा कोस इनवर्स 1 - x², 1/3 का क्या आएगा स्क्वायर बटे 1 + x², तो 1/3 का क्या आएगा स्क्वायर है आएगा आपके पास। अब चलो देख लेते हैं क्या मान आ रहा है साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 1 - 1/9 और 1 + 1 क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब सोल्व करते हैं क्या मानेगा, देखो साइन इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स, या एलसीएम लेना है आपको, लघुत्तम लेना है तो अंश के अंदर एलसीएम क्या आएगा 9, 9 माइनस कितना आएगा 1 आ जाए आपके पास। हर में भी एलसीएम कितना आएगा 9,
9 प्लस इसका मान कितना आएगा 1 आ जाएगा, 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल है हो जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा साइन इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 9 में से 1 घटाओ कितना आएगा 8, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका मान क्या रहा है देखिए सभी ध्यान से, इसकी वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 8/10 को सोल्व कीजिए, 2 के पार्ट से काटेंगे तो क्या मान आएगा इसका 4/5 आएगा। अब देखो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान क्या होता है π/2 होता है, इसका मतलब इसका मान भी क्या आना चाहिए π/2, ये इसका आंसर है आ जाएगा कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का जो मान आएगा वो क्या रहा है π/2 होता है। तो मैंने बताया कि आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं या इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज कीजिए कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिए, फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए, उससे भी आंसर क्या आएगा इसका यही आएगा। आप सोल्व करके खुद भी देख सकते हैं, तो उसमें कोई समस्या आने वाली बात नहीं होगी इसका। तो ये अपने कौन सा क्वेश्चन हो गया 14 नंबर क्वेश्चन इसका एंड हो गया आपके पास। आगे नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे कि 15 नंबर क्वेश्चन है क्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है इसका, देखते हैं अच्छे ढंग से क्वेश्चन नंबर 15 क्या आएगा इसका। सभी देखिए कि क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 अपने को दिए गए हैं कि यदि साइन इनवर्स 5/x, यदि साइन इनवर्स 5/x, साइन इनवर्स 5/x प्लस आपको दे रखा है कोस इनवर्स 12/x बराबर 90 डिग्री हो, कि साइन इनवर्स 5/x प्लस कोस साइन इनवर्स 12/x बराबर क्या है 90 डिग्री, ये लीजिए 90 डिग्री। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान है ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी ये अपने को देखना है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है आपके पास, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x, कि साइन इनवर्स 5/x प्लस क्या है साइन इनवर्स 12/x बराबर 90 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या मान आएगा देखो कि साइन इनवर्स 5/x, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा, पक्षांतरण कर दो, चाहे इसको कर दो चाहे उसको कर दो, आपको अच्छा लगे उसको कर दीजिए। 90 माइनस क्या आएगा साइन इनवर्स 12 क्या आ गया x आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान किसके बराबर होता है π/2 के बराबर होता है, कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान क्या होता है π/2। तो यहाँ से आपके पास कोस इनवर्स x का जो मान आएगा वो क्या आएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x होगा, π/2 माइनस है साइन इनवर्स x के बराबर होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स 5/x बराबर, और इसका मान क्या है आपके पास कोस इनवर्स, और इसका मान हो जाएगा 12/x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि π/2 माइनस साइन इनवर्स x का मान कोस इनवर्स किसके बराबर है x के बराबर, तो यहाँ पे x के स्थान पर क्या है 12/x रख दिया। अब कोस इनवर्स x को मैं साइन की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, या इसको आप साइन कोस इनवर्स की फॉर्म में चेंज कर दो, जैसा भी आपको उचित है लगे वैसे बदल दीजिए। तो चलिए हम बदल देते हैं, क्या वैल्यू है आपके पास कि साइन इनवर्स x बराबर क्या लिख देते हैं कोस इनवर्स √1 माइनस क्या होता है x स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर देता हूँ। तो क्या आएगा देखिए कोस इनवर्स √1 माइनस 5/x का क्या होगा स्क्वायर आएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे x के स्थान पर क्या है 5/x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 5/x का क्या होगा स्क्वायर आएगा, बराबर वैल्यू आएगी कोस इनवर्स 12/x हो गई। इधर भी कोस इनवर्स मान है और इधर भी कोस इनवर्स है, इसका मतलब कोस इनवर्स दोनों तरफ से क्या हो जाएगा हट जाएगा आपके पास। तो इसका मान क्या आने वाला है ये बात है देखनी है आपको यहाँ से। तो इसकी वैल्यू आएगी √1 माइनस 5 का मतलब क्या आएगा 25/x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 12/x होगा।
अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ताकि रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास इसका मान आएगा 1 माइनस 25 बटे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 144 बटे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं यहाँ से। इतना क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं कि हमारे पास इसका मान है क्या आ रहा है। तो देखिए सभी, आगे बात करना चाहिए यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है इसकी। एलसीएम लेते हैं हम, इधर क्या आएगा इसका लघुत्तम, एक्स स्क्वायर आएगा आपके पास। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या मानेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर क्या रहा है, 144 बटे एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 25। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, 25 बराबर क्या आएगा, 144। माइनस का 25 से उधर प्रक्षालन करेंगे, क्या आएगा, प्लस का 25 आएगा। 144 प्लस क्या आएगा, 25। तो इसका मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 169 आएगा। तो एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 13 आएगा। एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 13। तो ये एक्स का मान आ गया, कितना मान आ रहा है, प्लस माइनस 13 आ रहा है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे एक्स का मान प्लस माइनस 13 है, तो ये एक्स बराबर माइनस 13 दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। जैसे मैंने आपको एक 17 नंबर क्वेश्चन में पीछे रख के दिखाया था, वैसे ही आप यहाँ पर भी रख के देख सकते हो कि एक्स बराबर माइनस 13 दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती कि एक्स बराबर माइनस 13 दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करता है। इसलिए x का मान क्या आएगा, प्लस 13 यहाँ से आंसर होगा कि x का जो आंसर आएगा वो क्या प्राप्त होगा आपके पास, प्लस 13 आएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कौन सा, 15 नंबर क्वेश्चन आपका एंड हो गया। आगे देखिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसका, देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। कि क्वेश्चन नंबर आपको 16 दिए गए हैं, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि इसका मान किस तरह होगा आपके पास, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 16/65। कि साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13, माइनस कोस इनवर्स 12/13 बराबर क्या होगा आपके पास, साइन इनवर्स 16/65। साइन इनवर्स है 16/65। ये आपको प्रूव करके बताना है। तो कैसे सिद्ध करते हैं, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। एलएचएस क्या होगी वो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आएगी यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स क्या है 12/13 है। कोस इनवर्स एक्स को हमें साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना है। साइन इनवर्स के फॉर्म में क्यों चेंज करना है, क्योंकि आंसर जो लेके आना है वो साइन इनवर्स के फॉर्म में लेके आना है, इसलिए तो बदल देते हैं कि कोस इनवर्स एक्स का मान क्या आएगा, साइन इनवर्स √1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है आपके पास। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स √1 एक्स स्क्वायर, तो 1 - 12/13 क्या होगा, स्क्वायर आएगा आपके पास। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या माना रहा है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 - 12 के स्क्वायर कितना होता है 144 और क्या आएगा 169 आएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए, लघुत्तम कितना आएगा 169 आएगा कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स, इसका एलसीएम आ रहा है 169। 169 माइनस क्या आएगा 144 आएगा। 169 में से 144 घटाओगे, इसका मतलब इसका मान कितना आ रहा है 25 आ जाएगा। कितना आएगा
25 कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स रूट 25 बटे क्या आ रहा है 169 आ रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 5 बटे कितना आएगा 13 आएगा। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है किसका, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। क्या मान आएगा इसका, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का कि साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी बीच में माइनस का चिन्ह y माइनस रूट 1 माइनस क्या आएगा x स्क्वायर आएगा। तो ये फॉर्मूला अपने को यूज करना होगा कि साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस क्या होगा x स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ से आगे चलते हैं कि हमारे पास मान है क्या आएगा। तो ये हो गया होगा अच्छे ढंग से, इतना कोई डाउट है साहित्य होगी किसी। तो देखिए इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है आपके पास, साइन इनवर्स x का मान कितना है 3/5 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 5/13 क्या आएगा स्क्वायर आएगा माइनस y का मान कितना है 5/13 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस 3/5 का क्या आएगा स्क्वायर आएगा आपके पास। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या मान आ रहा है आपके पास कि साइन इनवर्स 3/5 रूट इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 169 माइनस कितना होगा 25 हो जाएगा माइनस क्या आ रहा है 5/13 इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 25 माइनस कितना आएगा 9। तो इसमें डाउट किसी साहित्य होगी। क्या माना रहा है साइन इनवर्स 3/5 इंटू इसका मान कितना रहा है आपके पास 144 बटे कितना आएगा 169 आएगा माइनस 5/13 इंटू 16 बटे कितना आएगा 25 आएगा। ये इसका मान है आ रहा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स 3/5 इंटू 12/13 माइनस 5/13 इंटू कितना आएगा 4/5 आएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं कि हमारे पास मान है क्या आ रहा है 13 इंटू 5 इसका क्या आएगा एलसीएम आएगा 13 इंटू 5 इसका क्या आएगा एलसीएम में आएगा आपके पास। देखिए क्या मान आ रहा है इसका एलसीएम कि साइन इनवर्स 13/5 इसका क्या आएगा एलसीएम आएगा। तो यहाँ आएगा 3 इंटू 12 माइनस 5 इंटू कितना आएगा 4 आएगा। तो साइन इनवर्स इसका मान आ रहा है 36 माइनस 20 बटे क्या आएगा 65। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मान आएगा साइन इनवर्स 36 में से 20 कटोगे कितना आएगा 16/65। ये आपके राइट हैंड साइड है होगी। LHS लेके चले थे और ये RHS प्राप्त होगी। ये अपना 16 नंबर क्वेश्चन एंड हो गया। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।